हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। तो हमने आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड बताए थे, जिसमें से हमने 3 मेथड को बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आकर के देख सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम चौथे मेथड को बताते हैं आपको, जिसका नाम है किलरेट्स इक्वेशन। तो देखिए वीडियो स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, ये जो है किलरेट्स इक्वेशन, पहले हम आपको बताएं कि किलरेट्स इक्वेशन हम किस इक्वेशन को बोलते हैं। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस की एफ ऑफ पी फॉर्म में दिखे, उस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, किलरेट्स इक्वेशन। तो देखिए इस टाइप के इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया, dy अपॉन dx, जिसको हम लिखेंगे p इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, p प्लस के x dp अपॉन dx प्लस के f ऑफ p का क्या, तो क्या हो गया f डैश p dp अपॉन dx। तो स्टूडेंट्स, इस p से p को कैंसिल कर दिया तो ये क्या हो गया 0, और dp अपॉन dx, इसमें से dp अपॉन dx को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस के f डैश p इंटू dp अपॉन dx। तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इस फैक्टर से p की वैल्यू निकालनी है और उसको इक्वेशन पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। बट स्टूडेंट्स, जब हम इस फैक्टर से p की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें कोई टर्म c नहीं आएगा। और हमने आपको बताया कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल इक्वेशन में अगर ऑर्डर 1 है तो उसमें एक c होना जरूरी है। इसलिए अगर हम इससे p की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन पुट करेंगे तो वो उसकी सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसकी वीडियो हम आपको आगे बताएंगे कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। इसलिए हम p की वैल्यू स्टूडेंट्स किससे निकालेंगे, इस वाले फैक्टर से। तो देखिए इस फैक्टर को हम छोड़ देंगे तो dp अपॉन dx इक्वल्स टू 0 और dx को 0 में पहुंचा दिया तो dp इक्वल्स टू 0। इसका इंटीग्रेट किया तो क्या हो गया p इक्वल्स टू c। अब p इक्वल्स टू c, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आया, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस f ऑफ c। तो ये इसका क्या निकल कर आया, जनरल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आपको हर क्वेश्चन में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पर ये किलरेट्स इक्वेशन को दिखाई, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी किलरेट्स इक्वेशन दिखाई दे तो आपको सिर्फ p की जगह डायरेक्ट c पुट कर देना है, वही आपका आंसर होगा। तो जैसे देखिए क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस के अंडर रूट a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये भी फॉर्म क्या है, किलरेट्स इक्वेशन की फॉर्म है। इधर देखिए y इक्वल्स टू पी एक्स है और ये क्या है f ऑफ p। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली लिखना है कि दिस इज किलरेट्स इक्वेशन, सो वी पुट p इक्वल्स टू c। तो इसका सॉल्यूशन सीधे सीधे क्या हो गया, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस के अंडर रूट a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस की b स्क्वायर आंसर। बस हमें इतना करना है, हमें ये सब करने की बार बार जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर आपको कहीं किलरेट्स इक्वेशन दिखाई दे तो p की वैल्यू c पुट करो, उसका आंसर। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, p इक्वल्स टू log px माइनस के y। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या है कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो किलरेट्स इक्वेशन की फॉर्म में हमें दिखाई देगी, और हमें कुछ इक्वेशन क्या दिखाई नहीं देगी, बट थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमें देखना पड़ेगा कि वो किलरेट्स इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही। जैसे कि ये p इक्वल्स टू log px माइनस के y, ये हमें अभी दिखाई नहीं दे रही कि किलरेट्स इक्वेशन है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो देखिए log को इधर लेकर गए तो e की पावर p इक्वल्स टू px माइनस के y, और y को इधर ले आए, e की पावर p को इधर ले गए तो क्या हो गया, y इक्वल्स टू px माइनस की e की पावर p। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी क्या बन रही है, किलरेट्स इक्वेशन। तो इसमें भी हमें सिंपली क्या करना है, p की जगह c पुट कर देना है आंसर। तो ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू सी एक्स माइनस की e की पावर c आंसर। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इंटू पी स्क्वायर माइनस के 2xy इंटू पी प्लस के y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, अभी भी इसमें भी आपको नहीं पता चल रहा है कि किलरेट्स इक्वेशन है कि नहीं। इसके लिए भी आपको क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिए, जब देखते हैं कि बाद में कि ये किलरेट्स इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही। तो इसके लिए देखिए हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, और ये बाई स्क्वायर हमने देखा कि ये एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर है, ये बाई स्क्वायर है, और ये 2x बाई पी। तो हमने क्या किया, इन सबको एक साथ लिख लिया, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस के 2x बाई पी प्लस के 2x बाई पी प्लस के बाई स्क्वायर, और इस पी स्क्वायर को किधर ले गए, राइट साइड में। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस के पी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, एक्स पी माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको लिखिए एक्स पी माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस के पी स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर हटाया, रूट लगा दिया तो क्या हो गया, एक्स पी माइनस के वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस के अंडर रूट 1 प्लस के पी स्क्वायर।
तो अब y को इधर लेकर गए और इसको इधर ले आए, तो देखिए क्या हो गया, y इक्वल्स टू एक्स पी प्लस माइनस का क्या हो गया, माइनस प्लस अंडर वन प्लस के पी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या निकल कर आई, ये भी टिल्डेड फॉर्म की इक्वेशन बन रही है। तो इसका सॉल्यूशन में भी हमें क्या करना, डायरेक्ट पी की जगह क्या पुट कर देना है, सी। तो ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू सी एक्स माइनस प्लस अंडर वन प्लस के सी स्क्वायर आंसर। ये इसका क्या है, सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन और देखिए, तो ऐसे कि स्टूडेंट्स एक्स वाई वाई माइनस के पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस के पी वाई। तो हम आपको बताएं कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होंगी क्यूलेट्स में वो आपको सीधे सीधे दिखाई दे जाएगी। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जिसको सॉल्व सिंप्लीफाई करने के बाद आपको बाद में दिखाई देगा कि ये क्यूलेट्स इक्वेशन है। और कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि उसमें पहले आपको एक्स और वाई के वेरिएबल को किसी अदर वेरिएबल में मानना पड़ेगा, जब जाकर के उसको क्यूलेट्स इक्वेशन की फॉर्म में हम लेकर आ पाएंगे। जैसे कि हमने इसमें क्या माना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स एक नया वेरिएबल माना और स्मॉल वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई नया वेरिएबल माना। तो इसका डिफरेंशिएट किया तो 2x dx इक्वल्स टू कैपिटल dx और ये क्या हो गया 2y dy इक्वल्स टू कैपिटल dy। तो हमने इसमें x को डिवाइड किया तो ये क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया y अपॉन x dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dx। तो देखिए जिसको हमने p नाम दिया तो p इक्वल्स टू x अपॉन y इंटू उसको हमने कैपिटल p लिख दिया। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को क्यूलेट्स इक्वेशन में बनाने के लिए हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये सब कुछ प्रैक्टिस से आएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या वेरिएबल पुट करें कि वो क्यूलेट्स इक्वेशन बन जाए। तो देखिए अब इस वैल्यू इक्वेशन पुट कीजिए तो एक्स वाई वाई माइनस के एक्स और पी की हमने रखा एक्स अपॉन वाई इंटू कैपिटल पी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस के पी की एक्स अपॉन वाई इंटू वाई और ये कैपिटल पी। तो देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, वाई का मल्टीप्लाई इधर किया तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, वाई से वाई कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर कैपिटल पी इक्वल्स टू वन प्लस के पी। अब वाई स्क्वायर को हमने क्या माना था कैपिटल वाई इक्वल्स टू इसको इधर ले गए और एक्स स्क्वायर को हमने कैपिटल एक्स माना तो एक्स पी प्लस के वन प्लस के पी। अब ये क्या है हमने इसको दूसरी वेरिएबल में क्यूलेट्स इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इसके लिए अब पी कैपिटल पी के क्या पुट करोगे सी। तो क्या हो गया इसका सॉल्यूशन y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस के वन प्लस के सी। बट हमने कैपिटल y और x को जो माना उसकी वैल्यू को फिर से पुट कर दो तो ये क्या हो गया स्मॉल y स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर प्लस के वन प्लस के सी आंसर। तो एक क्वेश्चन और देखिए जैसे कि क्वेश्चन क्या हुआ y स्क्वायर लॉग y इक्वल्स टू एक्स वाई पी प्लस के पी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें हम और भी कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते कि मतलब ये क्यूलेट्स इक्वेशन नहीं बन सकती, मतलब क्यूलेट्स इक्वेशन ये नहीं है। तो हमें क्या है कि इसमें कुछ और मानना पड़ेगा वेरिएबल, उसकी हेल्प से हमें क्या है नए वेरिएबल में क्यूलेट्स इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया log y को v माना तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर हमें हर क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि क्यूलेट्स इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या मानना है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको ये सब कुछ प्रैक्टिस रहेगा, 2-4 क्वेश्चन कीजिएगा, आपको भी डर लग रहा है आप करोगे तो आपको भी सब कुछ इजी लगने लगेगा। जैसे कि इसमें log y हमें एक अलग से फंक्शन दिख रहा था, हमने log y हो सकता है आपका एक बार में सही ना निकले, आप 1-2 फंक्शन को पुट करके देखिए कि आप ये मानो वो मानो, आपका 1-2 बार में प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो देखिए 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या इक्वल्स टू क्या हो गया वाई डी वी अपॉन डी एक्स। अब इस वैल्यू को क्या कीजिए इसमें पुट कर दीजिए तो देखिए वाई स्क्वायर लॉग वाई को v इक्वल्स टू एक्स वाई और p को क्या लिख दिया बाई डी वी अपॉन डी एक्स प्लस के इसको लिखा बाई स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स बाई स्क्वायर को कैंसिल कर दिया तो ये क्या बचा v इक्वल्स टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस के डी वी अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स अब ये भी अपने आप में v इन टर्म्स ऑफ v में क्या है क्यूलेट्स इक्वेशन कि v इक्वल्स टू ये डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस के डी वी अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो एक क्यूलेट्स इक्वेशन बन गई। तो इसका सॉल्यूशन भी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डी वी अपॉन डी एक्स की जगह सी पुट करना। तो इसका आंसर क्या हो गया v इक्वल्स टू सी एक्स प्लस के सी स्क्वायर। अब हमने इसको v को जो माना था हम उसमें v की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये क्या हो गया log y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस के सी स्क्वायर आंसर। जैसे कि एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए
मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमें किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पुट करें कि इक्वेशन क्लियर फॉर्म में बन जाए। और वैसे ही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि बाई स्क्वायर बाई माइनस पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 इंटू पी स्क्वायर। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसमें क्या करेंगे, क्लियर इक्वेशन बनाने के लिए बाई इक्वल टू 1/v मानेंगे, एक्स इक्वल टू 1/u। तो देखिए स्टूडेंट्स, dy इक्वल टू हो गया माइनस के 1/v स्क्वायर इंटू dv, dx क्या हो गया माइनस के 1/u स्क्वायर इंटू du। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो गया u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर dv/du। तो इस वैल्यू को क्या किया, ऐसा पुट किया। तो एक y स्क्वायर को लिखा हमने 1/v स्क्वायर, y को लिखा 1/v माइनस के u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इंटू x को लिखा 1/u और ये हो गया dv/du। इक्वल टू देखिए x की पावर 4 को हमने लिखा 1/u की पावर 4 और p स्क्वायर को लिखा u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर dv/du का इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, 1/v की पावर 4 कैसे लिखा, इसका एलसीएम लिया तो एक u से u कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया, इधर से एलसीएम v स्क्वायर लिया तो इधर क्या आ गया v माइनस की u dv/du और ये अपन v की पावर v स्क्वायर v की पावर 4 और ये राइट साइड में क्या हो गया 1/v की पावर 4 u स्क्वायर u की पावर 4 से u की पावर 4 कैंसिल हो गया तो dv/dx की पावर dv/du की पावर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, v की पावर 4 से v की पावर 4 कैंसिल हो गया तो ये क्या होता है v माइनस की u dv/du इक्वल्स टू dv/dx का होल स्क्वायर। तो इस u dv/du को उधर ले आओ तो v इक्वल्स टू u dv/du प्लस की dv/du का होल स्क्वायर। तो देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन टर्म्स ऑफ v एंड u। तो इसमें भी इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dv/du की जगह c को पुट कर दो तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया v इक्वल्स टू cu प्लस के c स्क्वायर। अब हमने जो माना था v और u को उसके लिए पुट कर दो तो ये क्या हो गया 1/y इक्वल्स टू c/x प्लस के c स्क्वायर आंसर। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, जो इसमें समझाने वाली बात थी वो केवल ये थी कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, सिंपली p की जगह c पुट कर देना है। उसके आगे ये सब भी आपकी प्रैक्टिस होगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। और आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।